केजरीवाल मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूँ, सुबह आजा। केजरीवाल मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूँ, सुबह आजा इस रोड पर। केजरीवाल तेरे मुंह पर फेंक कर कह रहा हूँ। केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूँ, यहाँ से सिपाही जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा रे तू। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू। मुझ पर फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी अवाम। मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी अवाम यहाँ की। याद रखो मोदी और केजरीवाल भाई भाई हैं। मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से फ्री दे रहे? कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो केजरीवाल को इस कदर सुना रहे हैं कि सब हैरान हो गए। ओवैसी ने केजरीवाल को खुला चैलेंज करते हुए कहा कि तू भी आजा, मैं भी आता हूँ। पहले आप ओवैसी का ये वीडियो देखिए और उनका तेवर देखिए। ओखला में कोई डेवलपमेंट, विकास, तरक्की नजर नहीं आती। केजरीवाल मैं तुझको चैलेंज कर रहा हूँ, सुबह आजा इस रोड पर। तू यहाँ ठहर के बोल, सुबह 9 बजे आजा केजरीवाल, मैं भी आता हूँ। तुमको एक आवाज सुनाई देगी, पानी ले लो, पानी ले लो, पानी ले लो। पहली मंजिल पर कहा जाएगा 25 रुपये, दूसरी मंजिल पर 30 रुपये। अरे मफलर कितना झूठ बोलेगा तू, कितना झूठ बोलेगा। पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दिया, फुला फ्री कर दिया। मोदी जी भी बोल रहे ये फ्री लो, वो फ्री लो। ये क्या इनके अब्बा के अकाउंट से दे रहे हैं? फ्री लो, फ्री लो। ये जनता का पैसा है, मगर ओखला की आवाम तुमको पानी फ्री में मिलने का दावा केजरीवाल और मोदी कर रहे हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने का वादा कर रहे हैं, मगर 5 तारीख के दिन तुमको याद रखना पड़ेगा कि ना शिफा फ्री है, ना ताहिर फ्री है, ना सैफी फ्री है। ऐसे कई लोग फ्री नहीं है। ये लोग फ्री नहीं है, मगर दावा तो बहुत करते हैं केजरीवाल पानी नहीं पहुंचा सके यहाँ पर, हम ऐसा कर देंगे। बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करते हैं। आओ केजरीवाल, ओखला में तुमको माउंट एवरेस्ट हम दिखाते हैं, जो तुमने यहाँ पर कचरा एक पहाड़ बनाकर रख दिया। यहाँ ओखला में आप मेरी बात से अगर मुत्तफिक हैं तो हाथ उठाकर कहिए। अभी नहीं है, बोलने के बाद। 1 गज जमीन की कीमत कितनी है? 3 लाख के ऊपर है ना, 3.5 लाख के करीब है। 3-3.5 लाख। 100 गज का फ्लैट 60 लाख के ऊपर है। बताओ फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? जब इतनी महंगी जमीन है, इतने महंगे फ्लैट बिकते हैं, तो फिर यहां पर डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? आपको बता दें कि दिल्ली के चुनावी मैदान में इस बार ओवैसी भी कूद चुके हैं। उन्होंने इस बार 2 सीट पर अपनी कैंडिडेट उतारे हैं। एक मुस्तफाबाद सीट से, जहां से ताहिर हुसैन को उन्होंने टिकट दिया है, तो वहीं दूसरा टिकट ओखला से शिफाउर रहमान को उन्होंने दिया है। दरअसल ओखला से आम आदमी पार्टी के फायर ब्रांड नेता अमानतुल्लाह खान भी चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में अमानतुल्लाह खान वर्सेस शफाउर रहमान होने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं जहां एक तरफ ओवैसी केजरीवाल और मोदी पर बरस रहे हैं, तो वहीं कई लोग ओवैसी को बीजेपी की बी टीम भी बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के चुनाव में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत झोंक रही है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यहां तक कह दिया कि केजरीवाल पर लोग चप्पलें बरसाएंगे। 10 साल से केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, सब जगह डेवलपमेंट हो रहे हैं। अरे केजरीवाल, जो आज गलियों में मैं पैदल चला, तुम 10 मिनट चलकर दिखाओ।
मुझ पर तो आज फूल बरसाए गए, तुम पर चप्पलें बरसाएगी आवाम यहां की। इतने खड्डे यहां पर हैं, इतने खड्डे यहां पर हैं, गंदगी है, ना सफाई का कोई इंतजाम है, और 10 साल से बाजा बजा रहे हैं। याद रखो, ओखला की आवाम मोदी और केजरीवाल दोनों भाई भाई हैं, एक सिक्के के दो रुख हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। इनकी सोच एक, ये दोनों आरएसएस से निकले हैं, एक आरएसएस की शाखा से निकला, एक आरएसएस के इंस्टीट्यूट से निकला। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, हिंदुत्व की बात दोनों करते हैं। अरे बोलो, तुम्हारी जबान पे कभी नाम आया 5 साल में ताहिर हुसैन का? यही ताहिर हुसैन के मकान के ऊपर मौजूदा मुख्यमंत्री, ये बरसर इख्तिदार पार्टी के कई लोग ताहिर हुसैन के घर पर बैठकर कहते थे खाना खिलाओ, और जब ताहिर हुसैन जेल को चला गया तो तुमने उसकी तरफ देखना तो छोड़ो, तुमने उसका नाम तक नहीं लिया। बताओ मैंने कौन सा गुनाह किया, कौन सा गुनाह हमने किया? अगर हम जो लोग आज जेल की 4 सलाखों के पीछे, उन दीवारों के पीछे जिनको खामोश और गुमनामी की जिंदगी में डाल दिया गया था, मंदलिस यही चाहती है कि तुम जेल में डालोगे तो हम उनको जनता में लाके खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनको अगर बेल नहीं मिलेगी तो वोट के जरिए उनको हम कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अदालत इंडिपेंडेंट है, हम इसकी इज्जत करते हैं, मगर उन सरकारों ने उनको जेल में डाला था। कानून का इस्तेमाल सरकार ने किया, और क्या गलती थी शिफा की कि CAA का एहतजाज शिफा ने करवाया था। बहुत अच्छा किया, डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में एहतजाज होना चाहिए, मगर निशाना किसको बनाया गया था? जब शाहीन बाग का यहां एहतजाज जो पूरे मुल्क के लिए एक मशाले राह बन गया था, यही केजरीवाल ने कहा था ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। ओखला की आवाम, आज आपके पास एक मौका आ रहा है कि जिन्होंने आपके एहतजाज को बीजेपी स्पॉन्सर्ड कहा था, आप अपने वोट के जरिए उनको आपको जवाब देना है। दरअसल ओवैसी ओखला सीट से चुनाव लड़ रहे दिल्ली के दंगे के आरोपी शिफा उर रहमान के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। वहीं इस दौरान ओवैसी ने सवाल उठाया कि केजरीवाल चुनाव लड़ सकता है तो शिफा क्यों नहीं लड़ सकता है? अगर केजरीवाल को बेल हो सकती है तो हम शिफा को जेल में बिठाकर चुनाव जिताएंगे। इस दौरान उन्होंने केजरीवाल पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने केजरीवाल के बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि तुमको ईडी पकड़ कर ले गई, तुम्हें कौन सी चाय पीकर बेल मिली, तुमको कैसे बेल मिल जाती है 6 महीने के बाद, शिफा को क्यों नहीं मिलती? सिसोदिया जैन को बेल मिल गई, बताओ कहीं तुम कोई सेटिंग तो नहीं कर लिए? ये झाड़ू क्या कर रहा था उस वक्त? ये मफलर क्या कर रहा था? ये छोटा रिचार्ज क्या कर रहा था? अरे तू एक सीट पर बीजेपी पर कामयाबी हासिल नहीं करा, हम 2 सीट लड़ रहे तो इसकी नींद हराम हो गई। क्यों तकलीफ हो रही है? ये कभी नहीं चाहते कि आपकी लीडरशिप बने, आपकी एक आजाद सियासी आवाज पैदा हो। याद रखो मेरी इस बात को, मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं ये बात कहता रहूंगा कि भारत की जमहूरियत को अगर मजबूत करना है तो भारत की सबसे बड़ी अक़लियत को अपने एक सियासी लीडरशिप को बनाना पड़ेगा। तुम मुझे पसंद नहीं करते, तुम बनाओ, मैं तुम्हारे साथ पीछे खड़े रहने को तैयार हूं। मगर याद रखो, मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो 50 साल के बाद तुमको मेरी इस तकरीर के अल्फाज याद आएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी हो रहा है, तो वहीं 2 सीटों पर AIMIM ने कैंडिडेट उतारकर मामला त्रिकोणीय बना दिया है। ऐसे में इस 2 सीट पर किसकी जीत होगी, आप हमें कमेंट में बताएं।